घूमने चलेंगे। हाँ, हम घूमने चलेंगे ख्वाबों की नगरी में। आंख खोल के घूमेंगे, है ना। देखो लास्ट टाइम मैं गोवा गया था, ठीक है। इस टाइम मैं कहीं और जाऊंगा। हमारे व्यूअर्स को भी मसाला मिलना चाहिए, है ना। और हमारे पास बहुत मसाला है, ठीक है। तो बताओ कहाँ घूमने जाना चाहोगे तुम लोग। सर केरला। केरला में ऐसा क्या है कि घूमने जाओगे तुम, वहाँ की बताओ। हरियाली अच्छी है सर। हर ग्रीनरी। ग्रीनरी, ओके। ग्रीनरी है वहां पे। ही सेड इन हिंदी हरियाली ज्यादा है। ये तीनों ठरकी है, ट्रस्ट मी। हंसी से पता चल गया, तुम भी हो। ग्रीनरी सच में वहां ज्यादा है, दार्जिलिंग की तरह, ठीक है। बाकी सोच अमृतसर की। भी जा सकते हैं सर। अमृतसर। हाँ जी। दिक्कत ये है, अमृतसर जो है वो शायद खेती के लिए, पंजाब पूरा खेती के लिए जाना जाता है। सर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, वहां पे जन्नत है। गोल्डन टेम्पल में जन्नत है। यस सर। गया नहीं हूं मैं। खैर मैं नेचुरल नेचुरल व्यूज की बात कर रहा था, ठीक है चलो। हम गोल्डन टेम्पल की बात करेंगे फिर कभी, लेकिन अभी हम घूमने की बात कर रहे हैं। हम टेम्पल नहीं जाने की बात कर रहे हैं ना। सर तो वो गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा है। अभी हम घूम ले थोड़ा सा शेरनी, है ना। देन वी विल टॉक अबाउट इट, है ना। मैं नेचुरल चीज की बात कर रहा हूँ, जो नेचुरली ठीक कुदरत है। ने बना के दिया है हमें, है ना। जैसे कश्मीर बना के ठीक है दिया सर। है ना। जैसे हाँ फॉरेस्ट बना ठीक के है। दिया है, ठीक है। हम उसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल व्यूज की बात कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ठंडा एरिया पसंद है ना। तो मैं ठंडा एरिया जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहाना पसंद नहीं है, इसलिए शायद ठंडा एरिया जाना चाहूंगा मैं। हाँ, बस यही नहीं आंसर चाहिए था मुझे। मैं कहाँ जाऊंगा। अभी जिस जोन में हम बैठे हैं यहाँ से शिमला नजदीक है शायद। शिमला नजदीक है ना शायद। मैं गया नहीं हूँ कभी, है ना। मैं कहीं नहीं गया हूँ, है ना। मुझे बहुत शौक है घूमने का, लेकिन तुम लोग रोज आ जाते हो पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं मैं जा पा रहा हूँ। सैलरी कटवा के कौन पढ़ेगा यार, मतलब जाएगा, है ना। पता ही नहीं क्या होगा। हम्म। पर डे जितना कटेगा ना, 3 दिन में उसमें एक मोबाइल आ जाएगा अच्छा खासा। तो इतना तो नहीं दे सकते ना। हाँ। तो कहने का मेरा सेंस क्या है कि मैं घूमना जाना चाहता हूँ, इसलिए हम आंख खोल के घूमेंगे। मैं ऐसे ही घूमता हूँ। जब मुझे घर से घूमना होता है तो मैं गूगल मैप खोल लेता हूँ सैटेलाइट मोड में, और मैं हर जगह घूमता हूँ, ठीक है। और मैं फिर आ जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ अच्छे एरिया हैं, जैसे शिमला। शिमला की स्पेलिंग यही होती है ना। हाँ, ठीक। शिमला जाएंगे हम घूमने, है ना। लास्ट टाइम इन्हीं 3 4 की तरह बैठे थे कुछ लोग, तो गोवा का भी आइडिया ड्रॉप कर रहा था मैं, लेकिन शिमला जाऊंगा इस बार, है ना। हाँ, शिमला जाएंगे हम। और शिमला जाने के लिए मुझे क्या चाहिए। गाड़ी जबरदस्त हो रही है ना। एक और बना देता हूँ। I'm too good in art। दुनिया का दुख इसीलिए कम नहीं हो पा रहा है क्योंकि खामियां निकालने वाले बहुत लोग हैं।
तो हम इस गाड़ी को लेके कहाँ जाएंगे? शिमला। कौन सी गाड़ी है? इनोवा। इनोवा ऐसी नहीं दिखती भाई। ये कोई ना कोई गाड़ी बीएमडब्ल्यू। तो होगी, कोई ना कोई तो गाड़ी होगी। बीएमडब्ल्यू। सर इसको मान बीएमडब्ल्यू। लेते हैं बीएमडब्ल्यू का भाई सीएमडब्ल्यू। ठीक है। हाँ, ये बीएमडब्ल्यू का भाई सर कौन है? सीएमडब्ल्यू। ठीक है। और इसको सीएमडब्ल्यू नहीं सीएमवी बोलते हैं, जैसे वीएमवी होता है ना। वो मैंने रशियन का सुना था बोलते हुए, नहीं जर्मनी का, है ना। तब एक आती है यूट्यूबर जो जर्मनी में रहती है, और जर्मनी में क्या क्या कैसे बोला जाता है, इंग्लिश को कैसे बोलते हैं, उसमें उसने बोला था डब्लू को वहां पे वी पढ़ रहे हैं। हम लोग डबल यू को डब्लू बोलते हैं, पता है, डबल यू होता है। ठीक है, हम लोग क्या बोल देते हैं, अंग्रेज है ना हम लोग, डब्लू, है ना, वो लोग वी बोल देते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो जो भी हो। हाँ, तो बीएमडब्ल्यू का भाई सीएमडब्ल्यू है ये। ठीक है, इससे हम जाएंगे। ये मैं हूं जिसने घर में अपनी प्लानिंग करी कि मैं कहाँ जाऊंगा, शिमला। ठीक है, मेरे घर के बाहर मेरी वर्चुअल कार रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि है नहीं ना ये, वर्चुअल है। तो हम इस पे बैठ के कहाँ जाएंगे, अपने, हमारे घर के सामने से रोड गई हुई है, ऐसा वर्चुअल वो रोड भी है। ठीक है, तो हम गए, और जाते ही हमें एक टी पॉइंट मिला। नाउ वी हैव टू डिसाइड कि किधर जाएं। और हमें नहीं पता है कि कहाँ से गोवा जा सकते हैं, सॉरी, शिमला। लास्ट टाइम गोवा गए थे ना हम, वही माइंड में स्ट्राइक कर रहा है ना। तो हम यहां से शिमला की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन थी, कंडीशन रोड पे लगी हुई थी। इसमें लिखा हुआ था, इस पाथ का नाम ए पाथ था, इस पाथ का नाम बी पाथ था। ठीक है, लेकिन हम इस पाथ का नाम नहीं देंगे, शिमला लिखेंगे, शिमला। ठीक है, इधर की साइड है, और इधर की साइड पता नहीं, इधर के बोर्ड पे नहीं लिखा कि ये किधर जा रहा है। ठीक है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, अब हमारी कार में हम बैठ गए। अच्छा बैठा हूं ना, बैठ गया मैं, सर स्टेयरिंग दूसरे चला। बॉक्स में मनाली लिख लो। जबरदस्ती का लिखूं मैं, समझाने नहीं दोगे क्या, समझाना है, मनाली लिख लूं? इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं कि हम समझ ले कॉन्सेप्ट को, इसको इसमें इंटरेस्ट है शिमला के बाद मनाली क्यों नहीं आया। इसीलिए तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। चलो, तो इसमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, तो हम इधर वाले पाथ पे अगर गाड़ी मोड़ते तो हम शिमला पहुंच जाएंगे। मान लेते शिमला सीधा सीधा है बिल्कुल। देख रहे हो, उसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, गाड़ी ही बनवा ले पहले तू। नाम क्या है? पारस। मतलब पूछ के आए थे पारस का? मम्मी ने क्या बता दिया? क्या? कुछ नहीं बताया? मतलब मम्मी और पापा ने नाम रखा और गूगल से पूछना पड़ रहा है, तो हु इज योर डैडी? गूगल हुआ डैडी फिर? अबे, इतना गलत मत समझा करो। तुम नालायक हो सबके सब, पता है, क्या ही बनेगा तुम्हारा। चलो छोड़ो यार इसको तुम, है ना। लेट्स टॉक अबाउट अ कार, अ वर्चुअल कार जिसमें सीट वेट कुछ नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं, जाते जाते हमें ये कंडीशन मिला रोड पे, और हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, जो माइंड सेट में था हमारे, उसको हमने बोर्ड पे देखा, दोनों मैच करे, मैच करे, तो मैंने उस तरफ अपना गाड़ी मोड़ दिया, और मैं कहाँ पहुंच गया, शिमला। और शिमला जाके मैं क्या कर रहा हूँ, धमाल मचा रहा हूँ। धमाल मचाएंगे, गाना तेज बजा के मस्त नाचेंगे, और क्या करेंगे, यही करेंगे। चलो,
तो इसी को कंडीशनल प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक रोड पे कंडीशन था और मेरे माइंडसेट में वो पॉइंट पहले से था कि मुझे शिमला जाना है। जैसे ही वो कंडीशन रोड पे आया, मेरे माइंडसेट का जो कंडीशन है उसे मैच किया पढ़ने के बाद, कि मैंने आंखों से इनपुट लिया। आंखों से इनपुट लिया मतलब मैंने पढ़ा, आंखों से पढ़ा तो इनपुट तो मेरे आंखों से आया ना मेरे ब्रेन तक। और मेरा घर पे क्या सोच रखा था, मैं शिमला जाऊंगा, बोर्ड पे भी शिमला, ब्रेन में भी शिमला, दोनों मैच करके मैं गाड़ी किधर मोड़ लूंगा, शिमला की तरफ मोड़ लूंगा। ठीक है, देख रहे हो ना, इसको कंडीशन कहते हैं, कंडीशनल प्रोग्रामिंग। सबसे आसान एग्जांपल कंडीशन का। ओके, अब आगे। या पता है, कोई आके यहाँ पढ़ा लो, मैं आज बैठता हूँ। उफ, कितने अच्छी तुम लोग की जिंदगी चल रही है ना। रश्क होता है मुझे तुम लोग की जिंदगी देख के, जलन जलन। इतने खुश नसीब हो सब, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई हेडक नहीं, मस्त जिंदगी चल रही है। चलो आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग की। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल, इसको मैं सेव करूंगा और इसका नाम मैं जुपिटर, जुपिटर नहीं रहे, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ये दो। ठीक है, मैं घर से कार लेके निकल गया, रोड पे मुझे दिखा, क्या दिखा, चूज अ पाथ, और उस पाथ पे मुझे क्या दिखा, शिमला। मेरा माइंड सेट में है शिमला। ठीक है, यानी कि अगर ये इफ कंडीशन है तो यूजर, और ये मेरा दिमाग की बात है, दिमाग यानी कि मेरा माइंड, मेरा माइंड में क्या है, मुझे कहाँ जाना है, शिमला, है ना। अगर यूजर की बात, मतलब जो रोड पे मुझे दिखा वो मेरे माइंड से मैच कर गया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, आई एम गोइंग टू शिमला। ठीक है, देख रहे हो ना, मेरे माइंड में क्या था, शिमला था। रोड पे मुझे, बोर्ड पे क्या दिखा, शिमला दिखा। तो बोर्ड की बातें अगर मैं पढ़ पा रहा हूँ अपनी आंखों से, तो मेरे दिमाग तक इनपुट जा रहा है ना, और वो एक यूजर नाम के वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे रख दिया, और यहाँ माइंड में जो बातें थी शिमला वो यहाँ रख दिया। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बीच में लगा है ना, एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर हो जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो उसके बाद का कोड चलेगा। अब ये स्पेस क्यों दिया सर आपने, दिस इज द पॉइंट, इसको तो बताया ही नहीं मैंने कभी। थोड़ी देर के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे इंडेंटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, क्या होता है इंडेंटेशन, तो समझते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अच्छा, चल रहा है ना सब, कोई दिक्कत। एक दिन गलती से मुझसे ऐसा एक स्पेस दब गया और फिर चला रहा था, एरर बन गया। और एरर को ठीक से पढ़ो, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, इंडेंटेशन एरर, इसका मतलब ये है कि बेवजह का स्पेस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, हम कोड को चलने ही नहीं देंगे। क्यों सर, बस ऐसे ही है पाइथन में, पाइथन वर्क ऑन इंडेंटेशन, पाइथन इंडेंटेशन पे ही काम करता है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं गाइस। अगर मैं इसे ठीक कर दूं, सी एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, एक स्पेस से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं कह रहा हूं पाइथन इंडेंटेशन पे ही काम करता है, पड़ता है फर्क पाइथन को। बेवजह का स्पेस क्यों मत दो। ठीक है, अच्छा, वापस आ जाओ यहाँ पे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता तब भी चलता, मैं बोला नहीं,
प्रिंट के ऊपर मार्क किया गया है और कहा गया है इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। एक इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए था, इंडेंट का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है। डेंट पड़ना, गाड़ी पे डेंट पड़ता दब जाता है ना, उसी से ये बना इंडेंट, ठीक है। ये कब होता है? अच्छा, जब कभी कोई ब्लॉक स्टार्ट होता। अब ये ब्लॉक क्या होता है? ऐसे जो स्पेस दे रहे हो ना, इसको ब्लॉक कहते हैं। ये कब चलेगा ये वाला कोड? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन हमने ऑपरेटर्स के अंदर पढ़ा है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। यूजर के अंदर यूजर का इनपुट आएगा जब हम इस कोड को चलाएंगे। एक सेकंड गाइस, तो हमारा जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एक इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के शुरू होने के बाद, इफ का मतलब होता है यदि यूजर का पढ़ा हुआ बात उसके दिमाग में रखे हुए बात से मैच कर जाएगा, यानी कि दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी हमारी? ट्रू। ट्रू होगी तो इंटरप्रेटर, एक इंटरप्रेटर होता है ना जो सबको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, तो इंटरप्रेटर पहले यहां से आके यूजर से इनपुट लेगा। यूजर ने क्या इनपुट डाल दिया, लेट से शिमला, ठीक है। यूजर के अंदर शिमला आ गया, फिर इंटरप्रेटर इसको भी रीड करेगा, माइंड में क्या रखा हुआ यूजर के, शिमला। अब इंटरप्रेटर यहां आएगा, यहां पे आने के बाद इफ, यानी कि ये कंडीशन, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, इसके अंदर इस कंडीशन को रखा हुआ देखा। यह कंडीशन कैसे बना है? ऑपरेटर्स की मदद से बना है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से। यूजर को लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया और माइंड को राइट हैंड साइड में रखा गया है। यहाँ पे भी शिमला है, यहाँ पे भी शिमला है, दोनों को उन दोनों की जगह पे इवेल्युएट कर दिया जाएगा और मैच कराया जाएगा। क्या? LHS RHS के बराबर है, यानी कि ये वाला यूजर माइंड के बराबर अगर है तो ट्रू आएगा कंडीशन। ट्रू आएगा तो इंटरप्रेटर इसके अंदर इंडेंटेड ब्लॉक में जाकर सर्च करता है कि कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो एरर आ जाता था, क्योंकि अगर कंडीशन है और तुमने कंडीशन दे दिया है और कंडीशन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए चलाने के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे इसको चलना है? इसी स्पेस की वजह से पता चलता है। ये अगर स्पेस नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इफ का कुछ है कि नहीं, मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ चलाना है कि नहीं चलाना है। बात समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या स्पेसिफिक चलना चाहिए, उसके लिए ये स्पेस दिया जा रहा है और इसी को ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक है, ठीक है। चलो एक बार फिर से इसको समझते हैं। देखो, अभी जो हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं इसमें हमने एक बात समझनी है, ठीक है। कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर इफ एल्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो इफ की अभी सिर्फ बात कर रहा हूं, ठीक है, एल्स की नहीं, ठीक है। देखो यहां पे जब मैंने इसके बाहर आके लिखा हेलो, तो ये कंडीशन का पार्ट नहीं है। ये कंडीशन का पार्ट नहीं। हमसे क्या पूछा जा रहा है? चूज अ पाथ, एक पाथ चूज करो। मैंने चूज किया क्या? शिमला। क्या चूज किया? शिमला, ठीक है। रन किया, आई एम गोइंग टू शिमला। वाई? बिकॉज शिमला जो यहाँ पे आपके माइंड में था, ये जो शिमला है वो जाके यूजर में सेट हो गया, जो मैंने डाला स्ट्रिंग के फॉर्म में ही। ये शिमला मतलब ये यूजर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो यही शिमला कहाँ आ गया? इस यूजर नाम के वेरिएबल पे आ गया। उसके बाद ये जो माइंड है, माइंड में जो शिमला रखा हुआ है, ये इस माइंड नाम के वेरिएबल पे आ गया। LHS RHS के बराबर हो गया, स्पेलिंग वाइज और कैरेक्टर वाइज दोनों कैपिटल लेटर में एस है और बाकी सब स्मॉल लेटर में है। वैसा ही है दोनों जगह, देखो यहाँ पे ऐसा ही है ना, ऐसा ही इनपुट दिया था मैंने। अब यहाँ पे इसको हमारा शिमला रखा गया है और यहाँ पे इसका शिमला रखा गया, दोनों कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर इंटरप्रेटर इस कंडीशन के ट्रू होने पे इस इफ का ब्लॉक चलाता है। ब्लॉक मतलब जिसके अंदर उसके सारे कोड लिखे होंगे, ठीक है।
तो इसके अंदर इंटरप्रेटर आता है और लिखता है आई एम गोइंग टू शिमला, फिर इंटरप्रेटर इससे बाहर आ जाता है क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड करता है ना वो। तो इसके जस्ट बाद क्या लिखा हुआ है, हेलो चल रहा है। ठीक है, अब ध्यान, जो ऊपर यूजर वाले यूजर पार्ट सबसे ऊपर ही लिखा जाएगा शिमला का, अभी तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर पाएगा। इसको ऊपर लिखना है तुम्हें, क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे हम यूजर ले ले रहे हैं और यहाँ पे बाद में अपना माइंड ले ले रहे हैं जो हमारे माइंड में रखा हुआ है, लेकिन चेक तो यहाँ हो रहा है ना, इन दोनों के बाद ही तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? चेक पहले तो नहीं कर रहे हैं ना, चेक तो बाद ही में कर रहे हैं सब कुछ लिखने के बाद, क्या दिक्कत है? ठीक है। तुम्हें अगर इसको ऊपर भी रखना है तो क्या ही दिक्कत होगी उससे, क्योंकि हम चेक तो यहाँ कर रहे हैं ना। सर उसका पार्ट पे शिमला लिखा जाएगा तभी तो वो यूजर इक्वल टू माइंड हो पाएगा। यहाँ पे शिमला लिखोगे ना। हाँ, अरे यार ये मैसेज है दिखाने के लिए कि तुम्हें क्या चूज करना है, क्या लिखना है। भाई इसके अंदर जो तुमने ये लिखा है ना, बस इतनी ही बात यूजर में पहुंच रही है। ठीक है, ये नहीं पहुंच रही है तो तुम्हें समझने के लिए लिखा हुआ है कि तुम्हें क्या इनपुट करना है। लेट्स से तुम जाते हो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए, ईमेल आईडी बनाने के लिए, तो वहां पे बोलता है ना चूज अ पासवर्ड, तो वो मैसेज जो लिखा हुआ था ना वही है ये मैसेज। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज सर। हाँ बताएं। सर आपने यूजर इज इक्वल्स टू दो बार क्यों लिखा? हम्म वही इसको, मैं जानना चाह रही थी हाँ मैं बता रहा हूँ यूजर इक्वल इक्वल इसलिए दो बार लिखा क्योंकि मैं इस बात को, यूजर में जो आया था शिमला, उस बात को इस माइंड में रखे हुए शिमला से मैच करा रहा था कि कैरेक्टर वाइज सब कुछ सही है ना। देखो मैं करके दिखाता हूं तो समझ में आ जाएगा। देखो ये हमारा पहला शिमला है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू दूसरा वाला शिमला के बराबर हो जाए तो हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। समझ में आ रही बात? यही तो कर रहा हूं यहाँ पे, और क्या यस कर सर। रहा हूँ। ओके ओके सर। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके बाद उसका इनर ब्लॉक चल रहा है, दैट्स इट। क्योंकि कंडीशन लगी है तो उसका इनर कोर भी तो चलेगा, इसलिए हम ऐसे चला रहे हैं। स्पेलिंग आगे पीछे होगी तो दिक्कत है भाई, वही तो मैं तब से समझा रहा हूँ। कैपिटल एस में दोनों है, अब स्मॉल एस में ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इनपुट देते समय कैपिटल एस में इंसर्ट करना वैल्यूज को। यूजर कुछ भी डाल सकते तो हम हैंडल कर लेंगे उसे, लेकिन अभी तो तुम्हें समझना है ना, बेसिक पे रहो ना, क्यों भाग रहे हो आगे यार। सब छूट जाएगा पीछे का, मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, चिल करो। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब एक एल्स होता है, क्या होता है? एल्स। एल्स के बाद भी कॉलन लगा। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी ये कॉलन लगता है ना तो समझ लेना उसका इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होगा। मतलब एक ऐसा ब्लॉक, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने कॉलन दे दिया ना, एंटर करूंगा तो स्टार्ट से आना चाहिए वैल्यू, स्टार्ट में मेरा कर्सर आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। खुद ब खुद ये स्पेस ले रहा है, ये हमें खुद बता रहा है कि तुम्हें इंडेंटेड ब्लॉक लिखना है भाई साहब, लिखो। हमने बोला ठीक है, लिखते हैं फ्रेंड आई एम गोइंग टू हेल, क्योंकि दूसरा वाला रास्ता तो हमें पता ही नहीं था कहाँ जा रहा है, तो जहन्नम ही तो जाएंगे हम। क्या करो, हेवन जाओगे तुम? तो शिमला क्या बन कबाब बेचने जाने वाले थे हम? चलो, तो आई एम गोइंग टू, अरे हेल हेल जाऊंगा मैं, सुना है वहां पे कुंभी पाकम हो रहा है चलो, तो अगेन लेट्स रन दिस। और इस बार मैंने गलती से शिमला स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो आई एम गोइंग टू हेल नाउ। ठीक है, ठीक है, ओके। एक बात का ध्यान रखना, देखो हमने, ध्यान कैसे रखोगे, एक ही जगह लिख दिया है सब उठा के। चलो कुछ करते हैं। एक चीज को देखना, मार्क कराना तो मैं भूल गया कराना ही।
ओके, ऊपर और नीचे दोनों कोड को चला रहा हूं मैं, ठीक है। दिस इज शिमला, ठीक है, ये नॉर्मल लिखा है जैसा था, और आई एम गोइंग टू शिमला, और हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, हेलो दिख रहा है सबको। ओके, यहां पे मैं चलाऊंगा स्मॉल लेटर में शिमला लेट से लिख देगा, फिर कुछ भी लिख दे रहा हूं तो ये शिमला से तो मैच करेगा नहीं ना। आई एम गोइंग टू हेल और फिर हेलो लिखा हुआ आ रहा है। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस, मैं इसको इंडेंट कर देता हूं, अब देखना क्या होगा। मैं कुछ भी लिखता हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू शिमला, आई एम गोइंग टू हेल, लेकिन हेलो चल रहा है, ठीक है। अब फिर से देखो, मैं इस बार शिमला ही जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू शिमला, लेकिन हेलो नहीं आया इस बार। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एल्स के ब्लॉक में चला गया है, अब वो बाहर नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक का ध्यान रखना, ब्लॉक इसीलिए बनाए गए हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी, पहले ये वाला माइंड में आ जाएगा हमारे, मतलब मेमोरी में आ जाएगा शिमला, फिर यूजर से पूछेंगे कहाँ जाओगे, तो मैंने डाला था शिमला जाएंगे, देखो। फिर इंटरप्रेटर यहाँ आया, इसमें यूजर के जगह पर शिमला रख दिया गया, जो इसमें यूजर ने डाला था उसको यहाँ रख दिया गया, और माइंड वाला बात यहाँ रख दिया गया, दोनों को मैच कराया गया, दोनों इक्वल था, ट्रू आ गया कंडीशन, ठीक है। ट्रू आ गया तो इसका इनर ब्लॉक चला, आई एम गोइंग टू शिमला, और उसके बाद कोड बंद हो गया ना। उसके बाद इसको नहीं चलाया गया, नहीं चलाया गया ना, हाँ। तो ये कंडीशनल प्रोग्रामिंग है। अब हम अपने कोड को पूरा पूरा नहीं चला के जितना चाहते उतना चला सकते कंडीशनल प्रोग्रामिंग की मदद से। क्लियर है? ओके। सर हाँ जी मैम, बताइए। सर आपने एल्स में प्रिंट में दो चीजें डाल दी, आई एम गोइंग टू हेल और हेलो, लेकिन अगर आप शिमला की जगह कुछ और डालोगे तो फिर वो फर्स्ट वाला आएगा या सेकंड वाला? शिमला की जगह अगर मैं कुछ और डालूंगा तो वो हमारा सेकंड वाला आएगा, देखो यहाँ पे चलाया तो है, इसको बताते हैं। अच्छा ये ठीक है, हमारा ओके। मेमोरी में आ गया, ये हमारा यूजर के अंदर जो हमने उटपटांग चीजें डाल दी थी लेकिन शिमला नहीं डाला था वो आ गया। यहाँ पे हमारी मेमोरी, ये जो उटपटांग चीजें, इसको यहाँ पे रख दिया गया, और यहाँ पे हमारा क्या रख दिया गया, शिमला। दोनों मैच नहीं हुई, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये वाला तो नहीं चलने वाला है। इंटरप्रेटर यहीं से, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अंदर नहीं जाता, कहाँ रहता है, सीधा इसके बराबर में क्या है, एल्स है। और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं, मतलब इसके अंदर की बातों को चला दिया जाएगा एज इट इज। देखो चला है ना, समझ में आ रहा है? इस सिनेरियो में ये वाला कोड नहीं चला क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी। ऑपरेटर्स मैंने इसीलिए पढ़ाए हैं कि आप कंडीशंस बना पाओ इफ एल्स के लिए, ठीक है। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है, एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने अभी, चलो फिर से ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करो सब।